दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप इसको सीखें आराम से। विद्युत विभव क्या होगा, कैसे होगा, तो पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ क्या है ये। सबसे फर्स्ट नंबर आपको पढ़ाया गया होगा कि एक ये वैद्युत क्षेत्र यदि है ऐसे, और यहाँ पे कोई अनंत पर परीक्षण आवेश, तो अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विभव को भी से प्रदर्शित करेंगे, और किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कह देंगे, विद्युत विभव। सबसे पहला नंबर आप लिखेंगे, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत कहिए चाहे विद्युत कहिए, बात वही है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, नहीं किए गए कार्य जो W है, और बटे का मतलब अनुपात होता है, और Q0 है, तो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश डेट मीन्स क्या हो जाएगा, Q0 के अनुपात को ही उस बिंदु का क्या कह देना है, वैद्युत विभव, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये बात आप समझ पाए कि क्या है वैद्युत विभव, परिभाषा क्या है इसकी। तो अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक, देखिए, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु का, मतलब उस पॉइंट पे कितना है विभव, वो कौन बताएगा, विद्युत विभव। अगली बात आप समझिए, दूसरा नंबर, फार्मूला कहता है V बराबर W/Q0। ये होता है, यदि हम क्या करें, यहीं पे ये फार्मूला है, यदि हम Q0 मतलब जो परीक्षण आवेश है इसको एकांक कर दें तो क्या होगा, तो 1 से भाग लगाएंगे तो W हो जाएगा, तो V बराबर W। देखिए, अब Q0 जो है परीक्षण आवेश, 1 है तो एकांक, तो एकांक परीक्षण आवेश, क्या बोलेंगे इसको, 1 है तो एकांक, और Q0 है परीक्षण आवेश, तो एकांक परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो ये बोलना है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये हो गया, उस बिंदु का क्या कह देंगे, विद्युत विभव। आप इतनी बात का एक फोटो खींचिए, उसके बाद मैं मिटा के आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, आगे समझिए, अगली बात जो है तीसरे पॉइंट में, इसके मात्रक के बारे में समझिए। फार्मूला कहता है V बराबर W/Q0, तो मात्रक हम लोग बताएंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा, W है तो जूल होगा, और नीचे Q0 है मतलब आवेश है, परीक्षण आवेश, तो इसको कहेंगे कूलाम। अच्छा, Q0 का मतलब किसने बताया है,
तो परीक्षण आवेश को कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने केवल अपने प्रयोगों में परिकल्पना की है, वास्तव में ये नहीं होता है। तो ये हो गया बाबू जूल पर कूलाम, या इसी को भी का मात्रक भी कहते हैं, मतलब वोल्ट होता है। मन करे ऐसे लिखिए, मन करे पूरा लिखिए ऐसे वोल्ट, या फिर केवल कैपिटल भी लिख देंगे ना तो भी हो जाएगा। और इसी जूल को सीजीएस में बाबू अर्क कहते हैं और कूलाम को ESU कहते हैं। तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट, और ये वाला जो है ऊपर वाला ये होगा MKS यूनिट। ये बन जाएगा जूल पर कूलाम कहिए, वोल्ट कहिए, या फिर अर्क पर ESU, ये सीजीएस और ये वाला MKS। अब अगली बात आप समझिए बीमा क्या होता है। बीमा यहाँ से तो फार्मूला W का जो बीमा होता है ये होता है बाबू ML2T-2, ये होता है। कौन से फार्मूले से बनाए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए W बराबर होता है FS cos थीटा, ये होता है। या W मतलब जिसमें भी जूल आता है, कार्य वाले से आप बना सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, या फिर ये कार्य वाले फार्मूले से। W बराबर के FS हो गया, यम बराबर होता है यम इंटू ए, और ये यस, तो यम का यूनिट यम होता है बीमा, और ए के लिए होता है LT-2। यस एक प्रकार की लंबाई है, तो देखो यहाँ से यल और यल दो बार आ रहा है कि नहीं, तो ML2T-2, तो यही ना लिखे हैं यहाँ पे ML2T-2 W के जगह पे। और Q है आवेश, तो आवेश का जो यूनिट होता है, आवेश बराबर I इंटू टी होता है, तो I के जगह पे A लिखते हैं और T के जगह पे T, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट कह रहे हैं डायमेंशन, तो ये हो जाएगा AT। तो ये हो गया ML2T-2 अपान में AT ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा ML2, और T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो ये 3 हो जाएगा, T का पावर -3, A जाएगा ऊपर तो -1, तो ये हो गई इसकी बीमा ML2T-3A-1। आप समझ पाए बीमा इसका। आगे कुछ बिंदुओं को समझिए कि आखिर विद्युत विभव ही जरूरी क्यों है। विद्युत धारा को आगे भेजने के लिए देखते हैं, घर में स्टेबलाइजर रखा होगा, वोल्टेज हम ज़्यादा कर देते हैं, क्या होता है स्पीड बढ़ जाती है, हमें क्या होता है पावर बहुत तेजी से मिलने लगता है। तो विद्युत धारा को आगे ढकेलने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, विद्युत विभव, और उसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रतिरोध। घर में स्विच लगा होगा, उसको बंद कर देंगे तो बोर्ड तक तो करंट आ रहा होगा, अब बोर्ड तक आके रुक गया तो स्विच किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का। तो स्विच जो होता है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कर देता है। और ये जो विभव है ये कैसा है, तो ये स्टेबलाइजर की तरह काम करेगा, आप बढ़ाएंगे तो तेजी से निकलेगा, आप कम करेंगे तो धीरे धीरे से होके जाएगा। तो ये आप इसकी बीमा समझ गए, मात्रक समझ गए। अब देखिए विभव क्या करता है, विद्युत विभव जो है या वैद्युत विभव कह लीजिए, विद्युत विभव कहिए, विद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वही बात मैं आपको बताया हूँ कि आवेश को आगे ढकेलने का काम कौन करेगा, विद्युत विभव। तो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ये हो गया। पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव ये होता है V का मान 0। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कई जगह है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का विभव कितना होता है बताइए, तो उसका विभव 0 होता है। अब समझिए अगले पॉइंट में। अच्छा इसको मिटाते हैं, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए 7वें पॉइंट में यदि आप क्या करें कि दो चालक लें, ठीक, और यहाँ मान लें कि विभव जो है वो ज़्यादा है, यहाँ का विभव अधिक है और यहाँ का विभव कम है, और आप क्या करें कि इसको एक सुचालक तार से जोड़ दें, सुचालक तार से जोड़ दें। तो यही बात आपको लिखना है, यदि दो चालकों को किसी सुचालक तार से, सुचालक किसे कहते हैं, 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं पदार्थ, सुचालक, अर्धचालक और कुचालक। सुचालक उसे कहेंगे जिसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो। तो सुचालक तार से क्या करना है, आपको जोड़ देना है, सुचालक तार से जोड़ दें, या जोड़ने पर
यदि दो चालकों को सुचालक तार से जोड़ दें, ऐसे कर लेते हैं, तो आवेश का प्रवाह, जो आवेश होगा उसका प्रवाह, आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। इधर से अधिक जिधर रहेगा उधर से कम में जाएगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान समान न हो जाए। ये है, तब तक ये आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों चालकों पर क्या हो जाए, विभव का मान समान न हो जाए। तो आप बोलेंगे यदि दो चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ दें तो सदैव आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। अब एक बात समझिए, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इधर है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, 3 बार का पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव में। यहाँ मान लीजिए 3-4 पॉइंट हम ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या बताएं, आवेश का मान यहाँ से अधिक से कम की ओर होगा ना, अधिक से कम, यानी यहाँ पे अधिक था, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। तो कहा जाए ए पर क्या है विभव, तो ए पर सबसे अधिक होगा बी से, और बी का विभव अधिक होगा सी से, और सी का विभव अधिक होगा डी से। इसका मतलब आप बोलेंगे ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। वही बात मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 8वें पॉइंट में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, लगातार घटते चला जाएगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए आगे अगली बात को। 9वें पॉइंट में आप समझिए कि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र इधर ऐसे है और 2 कोण हम ले रहे हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ऐसे ले रहे हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो लगने वाला जो बल होगा ना, धनावेश जो, वो इधर की तरफ, ये हो जाएगा इसकी दिशा F। और मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में, जब E बराबर होता है F/Q0, तो यहाँ से F का मान क्या होगा, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये होगा QE। मन करे तो Q0 लिखिए, मन करे तो Q0, यहाँ Q0 लिख देंगे तो यहाँ भी Q0, और यहाँ पे Q लिखेंगे तो वहाँ भी Q। ये लगने वाला बल है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का मान F बराबर QE होता है, और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, QE, और चिन्ह सहित नहीं रखना होता है। तो आप बताएंगे ना, यहाँ पे जो विभव की दिशा होगी धनावेश के कारण,
धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में व ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। यह आप लिखेंगे अपने मन से कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में धनावेश की दिशा, धनावेश के कारण धनावेश की दिशा, वैद्युत विभव की दिशा धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर व ऋणावेश से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। इसके बाद से अब आप देखिए, अब आप समझिए यहाँ से, अब यहाँ से अगली बात मैं आपको बताता हूँ, वैद्युत विभवांतर क्या है। और बहुत सारी बातें आपको सीखनी होंगी यहाँ पे वैद्युत विभवांतर में। आप वैद्युत विभव सीख गए, अब वैद्युत विभवांतर देखिए, या विद्युत विभवांतर कह लीजिए या वैद्युत, वही मतलब है। वैद्युत विभवांतर इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ से ऐसे 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 है, तो यहाँ पे कहीं दो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में, वही बात मैं लिख दे रहा हूँ, इसको इधर बना देते हैं, सीक्वेंस से लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको अभी मैं सिखाया हूँ कि यहाँ पे यदि ए पॉइंट है और यहाँ यदि बी पॉइंट है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो यहाँ का बी ए जो होगा वो ज़्यादा होगा और बी का मान क्या होगा, कम होगा। ये हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में, और कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही क्या कहना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये तो डेफिनेशन रही। मात्रक भी वही होगा, जो विभव का मात्रक है वही बीमा होगी, वही मात्रक वही दिशा, ठीक है। राशि कौन सी है, तो अदिश राशि है, तो दिशा तो होगी नहीं। ये आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ से आपने पढ़ा कि विभव के अंतर को, तो इसको ही कहते हैं डेल्टा भी। और डेल्टा भी का मान क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो आगे बढ़ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो मतलब यहाँ का ज़्यादा होगा और यहाँ का कम होगा। कहा जाए क्यों ऐसा होगा, तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होता है, तो वी ए माइनस वी बी, अंतर का मतलब तो यही होता है। अब एक बात समझिए, मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि v बराबर क्या होता है, W/Q, ये होता है। तो यहाँ पे v नहीं है, यहाँ क्या लेना है, डेल्टा v, और डेल्टा v का मान क्या होगा, VA माइनस VB बराबर, ये वाला A से B जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे WAB/Q, ये हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लीजिए, WBA माइनस का अपान में Q। एक बात समझिए, यहीं से छोड़ देते हैं, यहीं इतना ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा। v बराबर होता है तो v लिख देते हैं। अभी मैं लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद से मात्रक भी वही लिखेंगे, मात्रक बाबू क्या लिख देंगे, यहाँ से जूल पर कूलम हो जाएगा, उसी को वोल्ट कहते हैं, ये हो जाएगा। राशि पूछा जाएगा तो राशि भी यही, अदिश राशि, और बीमा वही जो लिखवाए हैं अभी आपको, वही लिख देना है, ठीक है। इतनी बात आप कर लीजिएगा। अब देखिए लिखने के तरीके, कैसे लिखेंगे चीज़ों को, लिखने का तरीका। तो आप समझिए कि v बराबर क्या है, W/Q
क्यू, ये चीज़ है। तो W बराबर क्या होगा बेसिकली, तो इसमें गुणा कर देंगे तो V क्यू ये बनेगा। तो मैं आपसे कहूँ ना ऐसे कि W12 बताओ, तो आपको अब दो बिंदुओं के बीच होगा तो विभव तो होगा नहीं, यहाँ पे विभवांतर होगा। तो दो बिंदुओं के बीच के लिए आपको V माइनस भी लिखना है, इंटू में Q लिखना है। लास्ट वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को लास्ट में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 3 का बताओ, तो तुरंत लिखना है V माइनस भी इंटू में Q। ये 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, तो V3 माइनस V2। मान लीजिए ऐसे लिखें WPQ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको तुरंत बोलना है VQ माइनस VP इंटू में Q। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, WPQ का मतलब P बिंदु से Q बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कहा जाए कि W12 का मतलब क्या है ये बताइए, तो आप कहेंगे बिंदु 1 से बिंदु 2 तक आवेश को, यानी जो भी आवेश होगा, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये होगा। इतनी बात आप नोट करें, और फिर मैं इस पर कुछ सवाल दिखाता हूँ आपको, किस टाइप का सवाल छोटा छोटा पूछा जाता है। और देखिए इस पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिख के लेके आया हूँ आज। इधर लिखते हैं क्वेश्चन और इधर सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ। ये है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए आवेश दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है इतने कूलाम का आवेश है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले आवेश का मान दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश है, और फिर कार्य का मान दिया हुआ है W। तो W यहाँ है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य कर रहे हैं। विभव बताना है V का मान। तो अभी हम लोगों ने सीखा V बराबर होता है W/Q। मान रखेंगे तो V बराबर W का मान कितना है, ये वाला 1.7 इंटू 10⁻⁻5, और Q का जो मान है नीचे 3.4 इंटू 10⁻⁻7। तो देखिए यहाँ पे ये 17 दशमलव हट गया, इकाई अंक पे तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा बाबू, एक बार में, और ये 2 बार में। और 2 से भाग लगाएंगे तो दशमलव लगा देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और ये वाला जाएगा तो इसे +7 लगेगा ना जी, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 तो इंटू 10⁻2। 10⁻2 के मतलब 1 लेंगे तो ये दशमलव खत्म, 10⁻2 का मतलब 100 हो गया। 1 0 से दशमलव हटा, हमारी 10 बचा है, तो 10 बचे 50, तो क्या लिखेंगे 50 वोल्ट। समझ पाए होंगे आप लोग इस सवाल को, कैसा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आप समझ पाए इसको। आगे समझिए दूसरा क्वेश्चन। यदि बिंदु A व B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट व 4 वोल्ट
है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। ये हो गया। बिल्कुल बेहद छोटा सवाल है, आप इसको सीखिए। पहले तो एक फिगर मैं बनाता हूँ। ऐसे 2 पॉइंट है ए और बी। कह रहा है कि ए पर विभव 2 है, यानी VA का जो मान है वो 2 वोल्ट है। इधर लिख देते हैं नीचे। जो ए बिंदु पर विभव है वो कितना है? ए बिंदु पर विभव 2 वोल्ट है और साथ में बोल रहा है बी वाले पर 4 वोल्ट है। VB का मान दिया है 4 वोल्ट। ये हो गया। कह रहा है 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है। Q का मान 8 माइक्रो दिया हुआ है। माइक्रो में आप नहीं मानिएगा, 6 से गुणा करते हैं, माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। कभी भी माइक्रो में देगा तो कितने से गुणा करना है? -6 से। और कह रहा है ए से बी तक ले जाने में, तो देखो ए से बी तक मतलब WAB पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है आपको। आवेश कहाँ रखा हुआ है? ए पॉइंट पर। ए से कहाँ ले जाना है? बी पर। तो आपको अभी लिखने का तरीका मैं सिखाया हूँ कि WAB का जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? लास्ट वाले पॉइंट को पहले, तो यहाँ क्या लिखना है? VB और -VA इंटू में Q। ये हो जाएगा। VB का जो मान है वो कितना है? 4। अब VA का जो मान है वो है 2 और Q का जो मान है वो है 8 × 10 पावर -6। तो ये घटाने पर 2 हो गया और 2 × 16, तो कुल मिला के 16 × 10 की पावर -6। ये हो गया ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। 1 अंक ले लेंगे, लगाएंगे 1.6, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो वो लिख देते हैं इधर। WAB का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 1.6 × 10 पावर -5 जूल। इतना कार्य होगा। ये बन गया। कर पाएंगे आप लोग? इसको नोट करिए आप लोग। और देखिए, इसको मिटाते हैं और आगे लगाते हैं, और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लिखा है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 2 बिंदुओं का विभवांतर। आज का तीसरा प्रश्न है 2 बिंदुओं का विभवांतर। ये लिखा हुआ है 60 वोल्ट है। कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 पावर -5, 3 × 10 पावर -5 कूलाम के आवेश को ले जाने में, कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? ये हो गया। चलिए समझिए लोग सवाल। 2 बिंदु है, उसके बीच का वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 60 वोल्ट। ये दे दिया। कह रहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतने कूलाम के आवेश को, Q का मान दिया हुआ है 3 × 10 पावर -5 कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W का मान पूछ रहा है। तो आपने अभी भी सीखा W बराबर क्या होता है? VQ। अरे फार्मूला होता है बाबू, V बराबर कितना? W/Q। तो यहाँ से W रोकेंगे तो इसमें गुणा ही तो होगा, तो W बराबर क्या हो गया? VQ। अब मान रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए।
तो यहाँ v का मान कितना है 60 और q का मान ये है 3 × 10 की पावर माइनस का 5, तो 6 × 3 18 180 हुआ और गुणे 10 पावर माइनस का 5। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब यहाँ से लेके आएंगे एक अंक पे 1.80 और 2 जीरो है ये प्लस का, देखो ऐसे लिखते हैं तभी ना ये होगा 180 वापस से। और ये वाला माइनस का 5 कितना हुआ माइनस का 5। जब भी दशमलव ना लगा हो और आप जितने अंक पे लगा रहे हैं उतना प्लस में जीरो बढ़ाते हैं, तो देखो 2 प्लस का 5 माइनस का, तो ये क्या हो गया 1.8। इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटू 10 पावर 2 में से 5 घटा तो माइनस का 3 कह सकते हैं। किया गया कार्य मतलब जूल में हो जाएगा। तो ये आ गया बाबू आंसर। आप इसको नोट करिए और फिर अगला देखिए। ढेरों सारे सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि किसी बच्चे को थ्योरी से बोर ना हो। और मैं पढ़ाऊँगा भी ऐसे ही अब आपको कि पहले डेरिवेशन दिखाऊँगा कैसे कैसे, और फिर उस पर बेस्ट सवाल लगाएंगे, तो इससे ज़्यादा आप अप्लाई कर पाएंगे कि किस फार्मूले को कैसे सवालों में यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाया करूँगा, फिर उस पर कुछ सवाल लगाएंगे, फिर थ्योरी, फिर कुछ सवाल। इस टाइप से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी होगा, थ्योरी भी होगा, और साथ साथ में सवाल भी लगाते चलेंगे। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम्ब आवेश को दो बिंदु A व B तक, दो बिंदु A व B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ा है। 12 जूल कार्य करना पड़ा तो वैद्युत विभवांतर ये बताना है। लिखे हुए हैं सब क्वेश्चन में, VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन बाबू। देखिए फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। लिखा हुआ है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलम्ब के आवेश को दो बिंदु A व B तक ले जाने में A से B तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ा तो वैद्युत विभवांतर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आवेश दिया हुआ है, यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो Q का मान दिया 0.01 कूलम्ब का आवेश है, और कह रहा है A से B तक ले जाने में, तो इसका मतलब हो गया WAB। A से B तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो आपको बताना है VB माइनस VA, यही तो पूछा है। तो अभी मैं आपको सिखाया हूँ, इधर देख लीजिए, शायद इधर ना दिख रहा हो या फार्मूला लिख दे रहा है। तो WAB बराबर क्या होगा, तो लास्ट वाले को पहले लिखना है VB माइनस VA इंटू में Q, ये हो जाएगा। तो मान रखिए WAB का मान कितना, तो 12 बराबर VB माइनस VA, और जो आवेश है ये Q, इसका मान कितना है 0.01 कूलम्ब, और ये वाला भाग में चला जाएगा, तो VB माइनस VA बराबर 12 और बटे में 0.01। ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं जहाँ से ना, उसके अपोजिट में जीरो बढ़ाते हैं। नीचे है तो ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर रहेगा तो नीचे। देखिए 2 अंक पे है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 और बटे में कितना बचा 1 से भाग लगाएंगे हम लोग तो उतना ही आना है, तो ये क्या हो गया 1200। और मात्रक बताएं आपको क्या लिखना है, वोल्ट, तो ये हो गया 1200 वोल्ट इस सवाल का उत्तर। तो आप इसको नोट करिए। और सभी चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, और आपको पूरा ये फाइनली चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसी थ्योरम में पढ़ाया जाएगा। पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, फिर डेरिवेशन कराऊंगा, और फिर उस पर बेस्ड सवाल कराऊंगा। तो आप नोट करें, और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।